जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो चाणक्य 8 बातें गांठ बांध लो। जब कोई आपका जीना हराम कर दे, जब जिंदगी का हर पल बोझ लगने लगे, जब चारों तरफ से आपको गिराने की साजिश होने लगे, तब इंसान का दिल सबसे पहले टूटता है और दिमाग गुस्से से भर जाता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं? या तो वे खुद को खत्म कर देते हैं या फिर उस इंसान से बदला लेने की ठान लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये दोनों रास्ते बेवकूफी के हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको तोड़ना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आप खुद को तबाह कर लो। और अगर आप गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठे तो नुकसान किसका होगा? आपका। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं है, बल्कि बुद्धि है। जरा सोचो, चाणक्य कौन थे? एक साधारण ब्राह्मण, न धन था, न सेना थी, न सत्ता। लेकिन उन्हीं चाणक्य ने क्या किया? पूरी मगध की सत्ता हिला दी, नंद वंश को गिरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठा दिया। कैसे? तलवार से नहीं, दिमाग से। इसलिए जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो सबसे पहले यह समझ लो कि लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। लड़ाई जीती जाती है सोच से, रणनीति से और धैर्य से। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में पहली बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वो है भावनाओं पर नियंत्रण। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो, जब कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा हो, तो आपका गुस्सा फटना लाजमी है। लेकिन याद रखो, अगर आपने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो खेल खत्म। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। जिस दिन आपने अपना गुस्सा काबू कर लिया, उसी दिन आपने जीत का पहला दरवाजा खोल लिया। दूसरी बात, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो उसकी असलियत समझो। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसे आपकी तरक्की से जलन है, उसे आपका आत्मविश्वास खटकता है, उसे आपकी मौजूदगी खतरनाक लगती है। यानी समस्या आप नहीं हो, समस्या उसकी सोच है। और जब दुश्मन की सोच ही उसकी कमजोरी है, तो उसकी इस कमजोरी को ही हथियार बनाओ। अगर वो आपको नीचे दिखाना चाहता है तो खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि उसकी कोशिशें बेमानी हो जाएं। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन कैसे कोई इंसान जिसे दिन रात परेशान किया जा रहा है वो इतना शांत रह सकता है, इतना मजबूत रह सकता है? जवाब है धैर्य। याद रखो, जो इंसान धैर्य खो देता है वो खेल से बाहर हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा हथियार है। सही समय पर सही वार करो। अगर आज तुम्हारे पास मौका नहीं है तो कोई बात नहीं, वक्त आने दो। एक दिन आएगा जब वही इंसान तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, खुद को बेहतर बनाओ। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि आप टूट जाओ, रोते रहो, शिकायत करते रहो। लेकिन अगर आप उस वक्त खुद को सुधारने लग गए, अपनी ताकत बढ़ाने लग गए, अपनी स्किल्स पर काम करने लग गए, तो समझ लो कि आपने अपने दुश्मन को हराने की तैयारी शुरू कर दी है। चाणक्य कहते हैं, जब तक आप मजबूत नहीं बनते तब तक आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती। और ताकत सिर्फ पैसों की नहीं होती, ताकत होती है ज्ञान की, आत्मविश्वास की और नेटवर्क की। आज का जमाना उसी का है जिसके पास दिमाग है। इसलिए जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो सबसे पहले ये ठान लो कि मैं इतना मजबूत बनूंगा कि कल ये इंसान मेरी राह में खड़ा होना तो दूर, मेरा नाम लेने से भी डरेगा। और ये ताकत रातों रात नहीं आती, ये आती है पढ़ाई से, सही लोगों के साथ जुड़ने से, सही रणनीति बनाने से। अब चाणक्य का एक और गहरा सिद्धांत, दुश्मन की कमजोरी पहचानो। हर इंसान के पास कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई लालची होता है, कोई अहम में डूबा होता है, कोई झूठ बोलता है, कोई दिखावे का भूखा होता है। अगर आपने उसकी कमजोरी पकड़ ली तो उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये काम जल्दबाजी में मत करना। पहले चुपचाप उसका निरीक्षण करो, उसकी आदतें समझो, उसके रिश्ते देखो, उसकी बोलचाल सुनो। चाणक्य कहते हैं, बिना जानकारी के हमला करना मूर्खता है। और सबसे जरूरी बात, चुप रहना सीखो। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा हो तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो हर जगह रोना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, दोस्तों के सामने शिकायत करते हैं। लेकिन समझो, ये सब करके तुम अपने पत्ते खोल रहे हो। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाओं को हमेशा छुपा कर रखो।
जो बातें आपके दिल में हैं, वो अगर जुबान पर आ गईं तो खेल खत्म। इसलिए चुप रहना, धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना, ये जीत की पहली सीढ़ी है। याद रखो, जिंदगी में अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो वो आपकी मजबूती की वजह से ही कर रहा है। कमजोर इंसान को कोई तंग नहीं करता, इसलिए उस वक्त खुद को और मजबूत बनाओ। जितना वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना तुम उठने की तैयारी करो। और जब वक्त आएगा तो सिर्फ एक वार करना, ऐसा वार जो उसे जिंदगी भर याद रहे। लेकिन ये वार तलवार से नहीं, दिमाग से होना चाहिए। पिछले हिस्से में हमने समझा कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो सबसे पहला हथियार आपका धैर्य और चुप्पी है। लेकिन क्या सिर्फ चुप रहना काफी है? बिल्कुल नहीं। चुप्पी एक तैयारी है, जीत की शुरुआत है। लेकिन युद्ध सिर्फ तैयारी से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए सही समय पर सही रणनीति का इस्तेमाल जरूरी है। और चाणक्य की सबसे बड़ी खासियत यही थी, वो कभी बिना सोचे कदम नहीं उठाते थे। तो अब सवाल ये है कि चाणक्य की वो कौन सी 8 गहरी बातें हैं जो ऐसे हालात में आपकी ढाल बन सकती हैं। यहां मैं आपको वो बातें ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर पाओ। सबसे पहली बात, अपने दुश्मन को कभी ये मत बताओ कि तुम परेशान हो। चाणक्य कहते हैं, अपने मन का हाल किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारा विरोधी देखता है कि उसकी हरकतों से तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारा गुस्सा बढ़ रहा है, तो वो और ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर तुम बिल्कुल शांत दिखो, मुस्कुराते रहो और अपनी जिंदगी जीते रहो, तो उसकी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। याद रखो, चुप रहना सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है। चुप रहना एक कला है। ये वो कला है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रखती है और दिल में बवंडर होने के बावजूद किसी को खबर नहीं होने देती। दूसरी बात, दुश्मन के इरादों को पहचानो, उसके अगले कदम को भांपो। कोई इंसान तभी खतरनाक बनता है जब आप उसकी चाल को नहीं समझते। लेकिन अगर आपने उसकी सोच पढ़ ली तो वो आपकी नजर में नंगा हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सामने वाले के मन को पढ़ लेता है, उसे हराना असंभव है। तो जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो अपने गुस्से से बाहर निकलकर उसकी चालों पर ध्यान दो। वो किससे मिलता है, किससे बात करता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये सब जानो। ये जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। तीसरी बात, अपना काम और अपना फोकस मत छोड़ो। जब लोग परेशान होते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे अपना असली लक्ष्य भूल जाते हैं। वो अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसी इंसान पर फोकस कर देते हैं जिसने उनका जीना हराम कर रखा है। यही गलती आपको बर्बाद करती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता है वही हारता है। इसलिए अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो उसे भूलकर अपना फोकस दोगुना करो। जितना वो तुम्हें रोकना चाहता है, उतना ही आगे बढ़ने का जुनून अपने अंदर लाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तो उसकी सारी चालें अपने आप मिट जाएंगी। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। दुश्मन से बदला लेना है तो उसे नजरअंदाज करो और खुद को इतना बड़ा बना लो कि उसकी औकात छोटी पड़ जाए। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा बदला यह है कि आप अपने विरोधी को अप्रासंगिक बना दो। जब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि वो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगा, तब उसकी सबसे बड़ी हार होगी। वो चाहे जितना कोशिश करे तुम्हें रोकने की, लेकिन तुम अगर रुक गए तो उसकी जीत है, और अगर तुम उड़ गए तो उसकी हार है। लेकिन ये सब सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल। क्योंकि जब कोई बार बार चोट पहुंचाता है तो दिल में बदला लेने की आग जलती है, और यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोग उस गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, गुस्सा कभी भी रणनीति नहीं हो सकता। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा आपको नीचे गिराते हैं। इसीलिए गुस्से को हथियार नहीं, ईंधन बनाओ। उसे अपनी मेहनत में, अपने काम में झोंक दो। यही सही रास्ता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। किसी को यह मत दिखाओ कि तुम अकेले हो। जब लोग देखते हैं कि कोई अकेला है तो उसे ज्यादा सताते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, नेटवर्क बनाओ, रिश्ते बनाओ, ऐसे लोग खोजो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हो सकें। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी को अपना राज मत बताओ। चाणक्य का यह भी सिद्धांत है, अपनी योजना सिर्फ खुद तक रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी योजना दूसरों के कानों तक पहुंच गई, उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। इसलिए भरोसा करने में भी होशियार बनो। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं जो चाणक्य ने बार बार कही है।
दुश्मन को कभी कम मत समझो और उसकी ताकत को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कई बार लोग ये सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही गलती आपको ले डूबती है। इसलिए हर वक्त सतर्क रहो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन कमजोर है तो उसे और कमजोर करो, अगर वो ताकतवर है तो उसकी ताकत को खत्म करने के लिए समय का इंतजार करो, लेकिन सीधे मुकाबले में मत उतरो, क्योंकि सामने से भिड़ने में तुम जीतोगे नहीं, खुद को चोट पहुंचाओगे। और हाँ, एक चीज जो आज के समय में सबसे जरूरी है, खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी कीमत किसी से कम ना हो। जब तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर होता है, जब तुम्हारे पास ज्ञान होता है, जब तुम्हारी सोच बड़ी होती है, तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये काम सिर्फ मेहनत से होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो खुद को इतना बड़ा बना दो कि उसकी सारी कोशिशें बेमानी हो जाएं। यही चाणक्य की असली शिक्षा है। लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से जीतनी है। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे अपने गुस्से को काबू में रखना है, कैसे अपनी योजनाओं को छुपाना है, कैसे दुश्मन की कमजोरी को पकड़ना है और कैसे खुद को मजबूत करना है।